जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग मैथमेटिक्स कवर करने जा रहे हैं एनडीए और एयरफोर्स के लिए। आज हम पहला जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। इसके पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे एनडीए के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम समझने से पहले हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है तो आइए देखते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स only two different terms is called binomial expression। कैसा? ऐसा प्रसार, कैसा कोई बीज गणितीय व्यंजक जिसमें दो असमान पद हैं द्विपद व्यंजक कहलाता है। कैसे असमान पद? देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल। x प्लस वाई अलग अलग है। देखो, x की वैल्यू अलग आएगी, इधर y की वैल्यू अलग आएगी। x माइनस वाई, एक्स माइनस थ्री, दो टर्म्स हैं। x अलग है, वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। 3 तो कांस्टेंट है ना। 5 प्लस एक्स, ये भी अलग अलग है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1/में एक्स वाई स्क्वायर ETC एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसको हम सिंपली लैंग्वेज में समझे तो दो अलग अलग टर्म्स में हम लिख सके, उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। चलिए, अब बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन्हें भी हम समझते हैं। जैसे कि टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो आप समझते ही होंगे, फैक्टोरियल। अब आते हैं एनसीआर। एनसीआर में एनसीआर के पद समझते हैं। कॉम्बिनेशन में पढ़ा है ना ये अपन ने, एनसीआर कॉम्बिनेशन। हाँ, तो एनसीआर देखिए, देख सकते हैं हम फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। या तो इस साइन से करते हैं या इस साइन से, इसको हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एनसीआर समझते हैं। कॉम्बिनेशन चैप्टर में हमने एनसीआर पढ़ा है, तो अब एनसीआर के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। अगर एन सी एक्स बराबर है एन सी बाई के, अगर ए हमें दिया हुआ है कि एन सी एक्स बराबर है एन सी बाई के, तो इसका मतलब है या तो एक्स बराबर बाई है या फिर एक्स प्लस बाई बराबर एन होता ही होता है। ये क्लियर है। एक्स बराबर बाई है या एक्स प्लस बाई बराबर एन है, मतलब कि इन दोनों को जोड़ें और एन के बराबर आना चाहिए। और देखते हैं टर्म, जैसे एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये क्या होता है? ये होता है एन प्लस वन सी आर। अब ये अपॉन में आ जाए, एन सी आर अपॉन में एन सी आर माइनस वन, तो क्या होगा? एन माइनस आर माइनस वन अपॉन में आर। ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखना है, ये हमारे डायरेक्ट यूज होंगे क्वेश्चन में। एन सी आर माइनस वन अपॉन में एन सी आर, तो क्या हो जाएगा? आर अपॉन में एन माइनस आर माइनस वन। देखिए, यहाँ पर एन सी आर ऊपर था, यहाँ नीचे है, तो ये भी टर्म्स ऊपर पहुँच जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। इनको हमें स्पेशल ध्यान रखना है, इन टर्म्स को हमें भूलना नहीं है। अब एक फॉर्मूला है एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन तक। तो इसका आंसर क्या होता है? 2 की पावर n होता है आंसर। इसको देख लीजिए ध्यान से। एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन, आंसर क्या होगा? 2 की पावर n। अब नोट पॉइंट याद रखना है। n फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखते हैं? n फैक्टोरियल का मतलब, तो n फैक्टोरियल को लिखने के लिए हम पहले n लिखेंगे और फिर n से एक कम n फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू करते जाएंगे, और n माइनस वन से एक और कम अगर एक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n माइनस टू फैक्टोरियल। तो फिर क्या होगा? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। ऐसे ही हम लिखते जाएंगे 1 तक। ठीक है, और n कहाँ किससे बिलोंग करेगा? n करेगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब एनसीआर का फॉर्मूला क्या है वो भी देख लीजिए। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और n आर बिलोंग करते हैं होल नंबर से, और r जीरो से n के बीच में रहेगा और n जीरो के बराबर नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला है एन सी आर। इसको कैसे लिख सकते हैं? n अपॉन आर, ऊपर 1 माइनस कर देंगे, n माइनस वन सी आर माइनस वन, आर में से भी 1 माइनस कर देंगे। अगर इसको भी हम आगे ले आए n माइनस वन को, r माइनस वन को, फिर कैसे लिखेंगे? n इंटू एन माइनस वन अपॉन में r इंटू आर माइनस वन। तो अब यहाँ एक और माइनस करेंगे इसमें से,
तो क्या हो जाएगा n-2 अपॉन में r-2। ऐसे इसको हम लिखते जा सकते हैं और आगे बढ़ाते जा सकते हैं। फिर इसको आगे ले लेंगे अगर आगे वाले टर्म में, तो फिर n-3 हो जाएगा उधर। ठीक है, NCR को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NR लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर C ब्रैकेट N R लिख सकते हैं। इस NCR को लिखने के तरीके ये और हैं दो। अब आते हैं अपने बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, इफ़ A एंड B, अगर A और B आर रियल नंबर्स एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, देन यदि A और B वास्तविक नंबर हैं और n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तब A प्लस n B की पावर n क्या होता है। सिंपली कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कोई दिए गए दो नंबर हैं और वो दोनों होल पूर्ण अंक वास्तविक संख्याएं हैं और पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो a प्लस बी की पावर n क्या होगा, n से 0 और पहला टर्म क्या है a, तो a की पावर n और b की पावर यहाँ 0 है। ठीक है, याद रखना है, प्लस NC1, यहाँ बढ़ाते जाना है हमें काउंट, NC0 से स्टार्ट करेंगे, NC1 NC2 ऐसे चलेगा। ठीक है, और यहाँ a की पावर n है, फिर एक एक कम करते जाएंगे पावर में, तो a की पावर n-1 और b की पावर 1, यहाँ b की पावर क्या है 0 है, और प्लस NC2, n की पावर a की पावर n-2 और b की पावर 2, ऐसे डॉट डॉट चलेंगे। लास्ट टर्म क्या होगा, NCn b की पावर n होगा। ये इसमें हमें एक बात याद रखनी है, जो पहले टर्म की पावर होगी वो लास्ट टर्म में दूसरे टर्म की भी पावर रहेगी। यहाँ a की पावर 0 है, यहाँ b की पावर 0 है, ये इस बात को याद रखना है। देखिए कुछ दिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल x प्लस 1 बाई की पावर 1, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, x प्लस बाई लिखते हैं। x प्लस बाई का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जो पावर पहले टर्म की फर्स्ट टर्म में है वही दूसरे टर्म की लास्ट टर्म में भी पावर 2 है। फिर क्या लिखेंगे, x प्लस बाई का होल क्यूब कैसे लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब। तो अब ये किसी को समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे आया। तो एक्स क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, आपको अगर याद हो तो उसी से ओपन कर दिया है। x प्लस वाई की पावर 4 हो तो क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब इंटू वाई प्लस 6x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, अब x प्लस वाई की पावर 5 को कैसे लिखेंगे, तो x की पावर 5 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई प्लस 10x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस 5x इंटू वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5। इन टर्म्स में हमें देखो एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है कि जो पावर है n यहाँ क्या है 1 है, तो देखो हर टर्म में पावर n ही रहेगी। देखो x की पावर कितनी है 1, देखो 1 है इधर, y की पावर कितनी है 1, तो 1 है यहाँ, 1 पावर रहेगी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है x की पावर 2 है क्योंकि n यहाँ 2 है, और 2 देखो x की पावर 1 और y की पावर 1 दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 2 है, वाई स्क्वायर 2 है। यहाँ भी देख लीजिए x प्लस वाई का होल क्यूब में x की पावर 3 n के बराबर है और x स्क्वायर 2 और y के ऊपर 1 पावर है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक टर्म पे पावर का योग n के बराबर होता है। ये बात याद रखनी है, अगर n के बराबर नहीं है तो हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या देखने को मिल रहा है, पहले टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट भी सेम है। देखो यहाँ 1 है, 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 यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 है तो 1 है। फिर अब दूसरे टर्म का देखते हैं, तो दूसरे टर्म में 2xy, इधर से दूसरा टर्म 2 है, इधर से दूसरा टर्म देखते हैं 3 है, इधर से दूसरा टर्म देखते हैं 3 है। कोफिशिएंट सेम रहेंगे, आगे से आप जितने नंबर पे जाएंगे पीछे से भी आप उतने नंबर पे काउंट करके आइए, कोफिशिएंट सेम रहेंगे। देखिए इसमें भी देखिए
1 2 4 है, इधर से इस तरफ से देखिए 1 2 4 है, इस तरफ से 3 1 2 3, इस तरफ से भी 1 2 3, सेम कोफिशिएंट रहेगा 6 है। इसमें भी देख लीजिए, सेकंड में 5 है 1 2, इधर भी 5 है 1 2 3, 10 है, यहाँ से भी काउंट करिए 1 2 3, यहाँ भी 10 रहेगा। मतलब क्या देखने को अपन को मिला कि कोफिशिएंट भी सेम रहते हैं। और क्या देखने को मिला कि फर्स्ट टर्म की पावर इनकी डिक्रीज होती जा रही है टर्म बाय टर्म, लेकिन सेकंड टर्म की पावर ऐड होती जा रही है। जैसे यहाँ b की पावर 0 थी, फिर b की पावर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। यहाँ a की पावर माइनस होती जा रही है, a की पावर n, फिर a की पावर n माइनस 1, वन टर्म कम होता जा रहा है। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, यही है जो हमने अभी हाल ऊपर आपको बताया। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इज n प्लस 1। हाँ, अब अपन देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। जैसे x प्लस 5, एक्स प्लस वाई की पावर 5 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो n प्लस 1 टर्म्स होंगे। कितने, n प्लस 1, एक ज़्यादा, 5 प्लस 1 कर देंगे, n क्या है, पावर है, तो n क्या है 5 प्लस 1 6 हो जाएंगे। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 60 टर्म है ना। अब जैसे इसमें देखते हैं इतने, इसमें कितने टर्म है, अपन पावर देख के बता सकते हैं कितने टर्म है, 5 टर्म होंगे इसमें। कैसे, n 4 है और प्लस 1 5 होता है, तो n 5 टर्म हो जाएंगे इसमें। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। x प्लस वाई की पावर 3 में काउंट करते हैं, इसमें कितने होंगे, 4 टर्म होंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4। ऐसे ही ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो a प्लस बी की पावर n में, तो कुछ नहीं होता है, n प्लस 1 एक पावर से एक ज़्यादा होता है। सिंपली भाषा में एग्जाम्पल भी है, x प्लस वाई की पावर 1, तो कितने टर्म होंगे इसमें, 2 टर्म होंगे। 1 प्लस 1 टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, 2 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, x प्लस वाई की पावर 2 होगी तो क्या हो गए, 2 प्लस 1 3 हो जाएंगे टर्म। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म डिक्रीजेस, पावर ऑफ सेकंड टर्म इंक्रीजेस। पावर ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, a, मतलब ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसकी पावर देखिए डिक्रीज होती जा रही है, यही तो मैंने बताया। a की पावर n है, फिर a की पावर n माइनस 1, मतलब पावर कम होती जा रही है। और सेकंड टर्म की पावर क्या है, बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ b की पावर 0 है, फिर b की पावर 1 है, फिर b की पावर 2 है, फिर ऐसे b की पावर 3, ऐसे ऐसे b की पावर n तक पहुँच रहा है, तो यही यहाँ लिखा है। और फिर थर्ड टर्म क्या है, सम ऑफ पावर्स ऑफ ईच टर्म्स इज n। प्रत्येक टर्म की पावरों का सम, योग कितने, n के बराबर होगा। कैसे, देखो एक्स क्यू n के बराबर है। देखो इसमें अभी 2 प्लस 1 3 n के बराबर है, 1 प्लस 2 3 होता है, देखो n ही पावर के बराबर है। ऐसे ही इधर यही कह रहा है, कोफिशिएंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड्स आर इक्वल। यही मैंने जो बताया था, यहाँ से भी फर्स्ट टर्म, यहाँ से भी फर्स्ट टर्म, कोफिशिएंट बराबर रहेंगे दोनों तरफ के एंड से। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल और आगे करेंगे अपन लोग पास्कल्स का लॉ करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से।